ये देखिए यहाँ पे मैंने मित्रा आईडी लॉगिन की हुई है। तो यूटिलिटी टाइप सर्विसेज में आपको जाना है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे राजफेड, तो इन्हीं की सर्विस आ जाएगी राजफेड फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर सपोर्ट प्राइज परचेज। थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करना है, सेंड एनीवे। ये देखिए यहाँ पे इसका होम पेज आपको शो हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें, शुरू जब भी करें, तो सबसे पहले ये डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ लें। जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इसके हैं वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। बिना मूल गिरदावरी के पंजीयन करने पर कियोस्क धारक को जिम्मेदार माना जाएगा। गिरदावरी होना जरूरी है। ओटीपी का विकल्प का प्रयोग केवल उनके लिए किया जाए जिनके फिंगरप्रिंट घिस चुके हैं अथवा उनकी उंगलियां या हाथ नहीं है या फिर वो काम नहीं कर रहे। और पंजीकरण प्रातः 9 बजे से 7:30 बजे तक ही करवाए जा सकेंगे। इसका टाइमिंग है 9 से 7। चना और सरसों के अभी हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन चना और सरसों। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले ये डिटेल और आप जान लें। एक जन आधार कार्ड पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, आधार से वैलिडेट करने के उपरांत। आधार से जब आप केवाईसी करवाएंगे उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और एक जन आधार से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। मूंग उड़द के अलग अलग पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। अतः एक ही फॉर्म में मूंग उड़द यदि दोनों हो तो की गिरदावरी जोड़ें। अलग अलग आपको पंजीकरण नहीं करना है। अगर आपके पास 2 फसल हैं तो उनको वहीं पे आप, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे ऐड ऑप्शन आ जाता है। दूसरे अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वहीं पे आप जोड़ सकते हैं, उनका दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मूंगफली सोयाबीन के अलग अलग पंजीकरण नहीं किए जाएंगे। एक ही फॉर्म में मूंगफली और सोयाबीन यदि दोनों हो तो गिरदावरी जोड़ें। एक में ही आपको गिरदावरी जोड़नी है। जिसके नाम से गिरदावरी है उसी के नाम से पंजीकरण मान्य होगा। ऑनलाइन अपलोड की गई गिरदावरी में संशोधन मान्य नहीं होगा। गिरदावरी जिनके नाम से है पंजीकरण में उन्हीं के नाम से होगा और ऑनलाइन अपलोड की गई गिरदावरी में संशोधन मान्य नहीं होगा। पंजीकरण हेतु गिरदावरी ही मान्य है तथा तुलाई के समय अपलोड की गई गिरदावरी तथा मूल गिरदावरी दोनों समान होने पर ही तुलाई की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण के समय जिस चीज के लिए पंजीकरण करवाया जाएगा वही दिन तुलाई के लिए स्वीकार्य होगी। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कृषकों की कृषि उपज का ऑनलाइन पंजीकरण उनका प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने की दृष्टि से किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण तथा खरीद दिनांक आवंटन खरीद होने की गारंटी नहीं है। पंजीयन का उद्देश्य पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना है। तकनीकी सहायता हेतु अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ये नीचे यहाँ पे स्क्रीनशॉट सहित ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आप मेल डाल सकते हैं। नीचे नंबर भी दिए गए, इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। टाइमिंग है 9 से 7 और जो भी आप ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपको यहीं पे नीचे शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, मतलब इस आईडी से एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जितने भी रजिस्ट्रेशन आप करेंगे यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे। अब क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन चना सरसों, यहाँ पे आपको जाना है। पंजीकरण फॉर्म सावधानी से भरे एवं किसान का पंजीकरण गिरदावरी में अंकित नाम से ही करें। यहाँ पे आ गया है पंजीकरण क्रमांक। अब यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स ये दी गई हैं, ये पढ़ लें आप। समर्थन मूल्य पर जिनसों की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही की जा सकेगी। ओटीपी विकल्प का प्रयोग केवल उन्हीं के लिए किया जाए जिनके फिंगरप्रिंट घिस चुके हैं या फिर उंगलियां या हाथ नहीं है। जिनका पंजीकरण ओटीपी से किए जा रहे हैं उनकी सूचना ईमेल पर दें जो मेल आपको दी गई है। किसान के प्रार्थना पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को भेजना सुनिश्चित करें।
अनिवार्य जनाधार में यदि किसान का खाता संख्या ब्रांच IFSC गलत है तो पहले जनाधार में अपडेट करें। जनाधार अपडेट हो जाने के पश्चात ही किसान का पंजीकरण करें। इसमें आप ध्यान रखें, जैसे अगर आपने खाता अपडेट किया है और उसका अनुलिपिकरण नहीं हुआ है तो उससे पहले आप ये जो रजिस्ट्रेशन है वो ना करें। हो सकता है बाद में रिजेक्ट हो जाए और फिर बैंक डिटेल जनाधार में गलत हो, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो अनिवार्य चीजें वो यहाँ पे दी गई है वो आप पढ़ लें। किसान का पंजीकरण गिरदावरी में अंकित नाम से ही करें। बटाईदार होने की स्थिति में बटाईदार के नाम से पंजीकरण हो सकता है। गिरदावरी की पर्ची ई मित्र यूजर अपने पास सुरक्षित रखें। गिरदावरी में अंकित एक ही नाम पर एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। बुआई क्षेत्र हेक्टेयर में ही भरें। एक जनाधार कार्ड पर एक पंजीकरण ही होगा। यदि किसान सरसों चना की गिरदावरी है तो भूमि विवरण जोड़े ऑप्शन से एक ही फॉर्म में दोनों को जोड़े। क्रय केंद्र का चयन कर किसान की भूमि जिस तहसील में है उस तहसील में कार्यरत क्रय केंद्र का चयन किया जा सकेगा। यदि संबंधित तहसील शो नहीं हो रही है तो नीचे जो मेल ID आपको दी गई इस पे आप मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जनाधार एनरोलमेंट नंबर डालना, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप जनाधार नंबर डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जनाधार नंबर डालेंगे इनका यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। किसको आप सिलेक्ट करेंगे उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको KYC करनी है यहाँ पे। अभी इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ रही है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। किसी की KYC नहीं हो रही है, किसी की तहसील में दिक्कत आ रही है, तो अभी उसके लिए थोड़ा वेट करें, जल्द ही इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद खाता धारक का नाम जिसमें फसल का मूल्य जमा होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, खाता धारक का नाम। उसके बाद अंग्रेजी में नाम डालना है। पुत्र है, पुत्री है या फिर पत्नी है वो यहाँ पे आपको उनका नाम डालना है। श्रेणी कौन सी है, SC ST OBC जनरल, जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करें। फसल लाने वाले किसान या व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे डालना है। क्या किसान लघु और सीमांत किसान है, हाँ या नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, मैंडेटरी है, बिल्कुल सही मोबाइल नंबर की आपको यहाँ पे डालनी है ताकि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कॉल आए तो वो उसको उठा सके। उसके बाद एड्रेस आपको कंप्लीट फिल करना है। ये तहसील ब्लॉक ये आपके जनाधार से भी फैच हो जाएगा जब KYC होगी। अभी हमने KYC नहीं करी है इसलिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल नहीं उठाई हुई है। तहसील यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी तो बाद में आपको यहाँ पे पटवार, हल्का पटवार चुनना है, ब्लॉक चुनना है, ग्राम पंचायत चुननी है और गांव चुनना है। उसके बाद बैंक खाते का विवरण जिसमें फसल का मूल्य जमा होगा वो भी यहाँ पे जनाधार से उठा लेगा। वो आपकी डिटेल सारी जनाधार में अपडेटेड होनी चाहिए। बटाईदार की स्थिति में अगर बटाईदार है तो बटाईदार विकल्प यहाँ पे दिया गया है। क्या यह पंजीकरण बटाईदार द्वारा करवाया जा रहा है, हाँ तो यहाँ पे आपको हाँ लिखना है, हाँ सिलेक्ट करना है। भूमि मालिक का जनाधार आपको यहाँ पे डालना है। माह जिसमें बटाई एग्रीमेंट हुआ है वो माह यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद है खरीद केंद्र का विकल्प, तहसील जहाँ किसान की भूमि है वो तहसील आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्रय विक्रय सहकारी समिति कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और खरीद केंद्र कौन सा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद है किसान के खाते की भूमि का विवरण, यू कैन नॉट चेंज परचेज सेंटर आफ्टर एडिंग, भूमि का विवरण एक बार यहाँ पे ऐड हो गया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पटवार हल्का चुनना है, गांव चुनना, उसके बाद खाता संख्या लगानी है, खसरों की कुल संख्या लगानी है, खसरा नंबर लगाना है। डिटेल बिल्कुल सही फिल करनी है, जो डिटेल गिरदावरी में है वही आपको फिल करनी है।
फसल को चुनना है। जैसे अगर चना और सरसों दोनों हैं तो जैसे एक बार आपने सरसों यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे उसकी गिरदावरी लगा दी, डिटेल फिल करके कर सकते हैं। हिस्से का बुआई क्षेत्र हेक्टेयर में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद गिरदावरी की पीडीएफ की कॉपी यहाँ पे लगा दी, 150 KB की होनी चाहिए। उसके बाद भूमि विवरण जोड़े पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे ये सरसों आपकी जुड़ गई, उसके बाद चना सिलेक्ट करके आप उसको भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद गिरदावरी की प्रमाणित प्रति का क्रमांक आपको यहाँ पे डालना है। ऐसा क्रमांक होता है जो यहाँ पे दिया गया है। अंकित दिनांक, उस पे जो अंकित दिनांक है वो भी डालना है और रिकॉर्ड सेव करना है। रिकॉर्ड सेव करके आपको सबमिट करना है। यहाँ पे KYC करते ही बेसिक डिटेल है वो जनाधार से फैच हो जाएंगी। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के KYC करनी है। उसके बाद एक डिटेल फैच हो जाएंगी। डिटेल आपको बिल्कुल सही भरनी है और वो एक बार आप किसान से भी, जो भी किसान आपके पास आए हैं उनसे भी चेक करवा लें। पहले उनका जनाधार चेक करें, उसमें कंप्लीट डिटेल्स उनकी अपडेटेड होनी चाहिए। उसके बाद